हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि स्त्रियों को माल समझना बंद कीजिए। स्त्रियां कोई माल है नहीं। पहली बात, आपकी मानसिकता गंदी है कि आप स्त्रियों को माल समझते हैं। बहुत कम ही पुरुष होंगे जो स्त्री को देवी का दर्जा देते होंगे या देवी मानते होंगे कि नहीं प्राकृतिक है, ईश्वर है। बहुत कम, बहुत कम। जो बोध से, विवेक से जीते होंगे वही ऐसा मानते होंगे कि स्त्रियां ऐसी नहीं, जैसे मैं हूँ वैसे स्त्रियां हैं, जैसे पुरुष है वैसी स्त्री है। स्त्री में अलग क्या है जिसको हम माल बोले या गलत चीजें बोलें या उसको किसी वस्तु की भांति देखें? अलग क्या है? शरीर वो भी है, शरीर आप भी हैं। उसका जैसे शरीर है वैसे आपका शरीर है। कोई भेद नहीं है। लिंग का भेद है तो बस आप इसीलिए उसको माल बोलते हैं। देखिए, भारत की ये संस्कृति बिल्कुल नहीं थी कि स्त्रियों को माल की नज़र से देखा जाए, गलत नज़र से देखा जाए। ये जो भारत पे आक्रमण करने वाले थे, उन लोग की संस्कृति थी, उन लोग की सभ्यता थी ऐसी कि स्त्रियों को माल समझा जाए, गलत दृष्टि से देखा जाए, नीच जाति से सोचा जाए कि स्त्रियां बहुत नीची होती हैं, दासी होती हैं, उनको नोचो खसोटो, बलात्कार करो, तरह तरह की बातें। जो मुगल आए थे उन लोग की सोच ऐसी थी, लेकिन भारत के लोग ने उनकी संस्कृति को अपना लिया, उनकी घटिया संस्कृति को। वो क्या करते थे कि उनसे लड़ो। यहाँ पे आए थे तो हिंदुओं से लड़ो और उनसे जीत जाओ, उनका जितना भी इकट्ठा है माल सब ले लो, चाहे वो स्त्री हो, धन दौलत रुपया पैसा, सब वस्तु की भांति स्त्रियों को देखते थे। तो वही संस्कृति उनकी थी और उनकी इतनी घटिया संस्कृति भारत के लोगों ने अपना ली कि स्त्रियों को उसी दृष्टि से देखते हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये बहुत गंदी चीज़ें हैं। किसी भी स्त्री को गंदे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसका हश्र क्या होने वाला है, क्या होता है, आप सभी को पता है। स्त्री यानी प्रकृति, प्रकृति यानी कि ईश्वर, प्रकृति ही ईश्वर है। सब कुछ यहाँ स्त्री है। स्त्री से आप हैं और स्त्री को आप माल बोल रहे हैं, वस्तु बोल रहे हैं, नीची दृष्टि से देख रहे हैं। भेद कुछ भी नहीं है। आपको कह दिया जाए कि साबित करिए, तो आप कभी मर जाएंगे, साबित नहीं कर पाएंगे कि स्त्री हमसे अलग है। कैसे अलग है? अलग नहीं है। अलग कैसे हो सकती है? इंसान अलग होता है बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से। शरीर से आज तक कोई अलग हुआ ही नहीं है। शरीर का क्या अर्थ है? कुछ भी अर्थ नहीं है। शरीर से आप भी जानवर ही हैं। जानवर तो शरीर से जानवर हैं ही। आप में और जानवर में कोई भेद नहीं है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपके पास बुद्धि है, जानवर से यही आपको अलग बनाती है। आप सोच सकते हैं, आप विचार सकते हैं, बस। बाकी कोई भेद नहीं है। इस धरती पे जितने भी जीवात्मा हैं कोई भेद नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, कोई भेद नहीं है। बस इतना ही भेद है कि मनुष्य के पास चेतना है, वो सोचने समझने की शक्ति है उनके पास, अन्य किसी के पास नहीं है। तो उसका आप गलत इस्तेमाल ना करिए। आपको चेतना मिली है तो सोचिए कि किस लिए मिली है। बस इतनी तुच्छ काम के लिए मिली है। किसी को नीचा दिखा दिया जाए, किसी को मार दिया जाए, किसी को काट दिया जाए, ये सब चीज़ें, किसी के साथ गलत कर दिया जाए, ये सब चीज़ों के लिए चेतना मिली। चेतना बहुत बड़ी चीज़ है, उसका सही उपयोग करना चाहिए, सही इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप में और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। आप अपने घर की माँ बहन को माल बोलेंगे कभी? बोलेंगे? अपनी बहन को माल की दृष्टि से देखेंगे कभी? माँ को माल की दृष्टि से देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। तो वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, वो भी जिसको आप देख रहे हैं। नहीं देख सकते ना, तो वही वो भी है, सेम वही है। बस गर्भ की बात है कि आप दूसरे गर्भ से जन्म लिए हैं, बाकी भेद नहीं है। आपकी मानसिकता गंदी है तो दूसरे की संस्कृति क्यों अपनाना है, वो भी गंदी घटिया जो आप अपना के बैठे हुए हैं। तो इतना ही कहेंगे कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खास तौर से सिर्फ भारत में ऐसी चीज़ें होती हैं। भारत को छोड़ के अन्य देशों में चले जाइए, वहाँ स्त्री पुरुष में इतना भेद ही नहीं है कि स्त्री को नीची दृष्टि से देखा जाए, अलग दृष्टि से देखा जाए, पुरुष को अलग दृष्टि से देखा जाए। बिल्कुल नहीं। इजराइल में चले जाइए, आप माल बोल के दिखा दीजिए किसी स्त्री को, औकात है तो कोई भी यहाँ का पुरुष, कोई भी अपने आप को कितना भी बड़ा धनवान समझता हो, चला जाए, नहीं बोल सकता।
क्योंकि यहाँ की मानसिकता गंदी है, यहाँ के पुरुषों की मानसिकता गंदी है। स्त्री छोटे कपड़े पहनेंगी तो उनको आपत्ति हो जाएगी, और वो छोटे कपड़े पहन के लंगोट पहन के घूमते हैं तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? आपके टांग में उनकी टांग में कोई अंतर है? क्या अंतर है? साबित कर पाएंगे? कहाँ जाएंगे साबित करने? किसके पास जाएंगे कि मेरे टांग में उसके टांग में क्या अलग है? मांस अलग है, हड्डी अलग है, क्या अलग है? कुछ अलग है, लेकिन नहीं, उसकी टांग में आपको पता नहीं क्या दिख जाता है। गंदे यहाँ पे आप हैं, गलत आप हैं। तो अपनी गलती को सुधारिए, ना कि उसके टांग में गलती निकालिए। उसके टांग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है। जो उसमें है वही आप में है। उसका टांग देखने से पहले अपनी टांगें बढ़िया से देख लीजिए, आपको दिख जाएगी। क्योंकि मानसिकता आपकी गलत है, तो बदलना आपको होगा। अपनाना ही है तो अच्छी चीज़ें अपनाइए, बुरी चीज़ें अपना के क्या करेंगे? इंसान से जानवर बन जाएंगे। जानवर से तो इंसान नहीं बना जा सकता, लेकिन इंसान से जानवर बना जा सकता है, और बन रहा है, इंसान हो रहा है। आप मनुष्य हैं लेकिन आप नीचे जा रहे हैं, जानवर बनते जा रहे हैं। तो किसी को भी गलत दृष्टि से देखना बंद करिए। स्त्री है, जैसे आप हैं वैसे वो भी है, उसमें कोई भेद नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे आप जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, वैसे वो भी एक लिंग का बस अलग भेद है। तो शरीर बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, जिसको आप बहुत बड़ी चीज़ मान रखें। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है शरीर, बहुत बड़ी चीज़ है। मांस मज्जा का चीज़ बना हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ कैसे हो सकती है? बहुत बड़ी चीज़ तो चेतना हो सकती है, जिसको आप वैल्यू देते ही नहीं है, जिसको भाव ही नहीं देते हैं कि अरे कुछ भी नहीं, जी रहे हैं बेहोशी में। किसी भी स्त्री को राह चलते कुछ भी बोल देते हैं। ये बड़ाई नहीं है पुरुषों की, ये बड़ाई नहीं है, ये बहुत तुच्छ बात है, बहुत नीची बात है। लेकिन पुरुष इसको बहुत बोलते भी हैं और बहुत अपने आप में हंसते भी हैं, अपने आप को बहुत अलग तरह से साबित करते हैं कि अरे मैंने ऐसे बोल दिया लड़की को। और 4 लोग रहेंगे तो हंसेंगे खूब, कुछ भी कमेंट करके। उसमें आपकी बड़प्पन नहीं छलकती है, आपकी कमजोरी छलक रही है, उसमें आपके संस्कार छलक रहे हैं कि कैसे हैं आप, कैसे हैं। तो इतना ही कहेंगे कि किसी भी स्त्री को गलत तरह से देखने से पहले आपके घर में भी स्त्री है, और पहले उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगर आपकी आत्मा बोले कि नहीं ये भी माल है, तो वो भी माल है, देखिए। नहीं देख पाएंगे। आपके माँ में और अन्य स्त्री में कोई भेद नहीं है, आपकी बहन में अन्य स्त्री में कोई भेद नहीं है। बस आप जन्म ले लिए हैं घर में, तो अलग भेद कैसे हो जाएगा? खाली मानसिकता की बात है। तो ऐसे ही सबके विषय में सोचिए, अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगे आप ऊंचाई पे जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। गलत सोचेंगे आपका जीवन नीचे की ओर बहता जाएगा, कोई किसी और का नहीं जाएगा। अकेले रहिए, बेहतर है गलत संगत के साथ। तो इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।